हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं मोहिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। इससे पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, अब स्टार्ट कर दिया कथा। मोहिनी एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में द्युतिमान नाम के राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। कोई भी दुखी नहीं रहता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह रोज मंदिर जाता, गरीबों को दान देता और साधु संतों की सेवा करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उसे बुरी संगति पसंद थी। वह जुआ खेलता, शराब पीता और गलत कामों में लगा रहता था। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने कभी किसी की बात नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने घर का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन उसके पिता ने क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि दर दर भटकने लगा। उसके मित्र भी उसे छोड़कर चले गए। भूख और गरीबी से परेशान होकर वह जंगलों में घूमने लगा। कभी कभी वह चोरी भी करने लगा। एक बार चोरी करते हुए सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके पिता के सम्मान के कारण उसे छोड़ दिया गया। समय बीतता गया। धृष्ट बुद्धि की हालत और भी खराब हो गई। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे और कई दिनों से उसे भोजन भी नहीं मिला था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम महर्षि कौंडिन्य का था। आश्रम में शांति और भक्ति का वातावरण था। महर्षि के शिष्य भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। धृष्ट बुद्धि धीरे धीरे आश्रम के पास गया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मुझे अपने पापों पर पछतावा हो रहा है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि कौंडिन्य दयालु थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि यह युवक अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहा है। आर्षि ने कहा, हे पुत्र, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। यदि तुम सच्चे मन से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी। उसने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से व्रत करेगा। एकादशी का दिन आया। उसने सुबह नदी में स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे दिन उसने अन्न और जल का त्याग किया। वह भगवान का नाम जपता रहा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता रहा। रात भर उसने जागरण किया और भजन कीर्तन करता रहा। उसके मन में पहली बार सच्ची भक्ति उत्पन्न हुई। अगले दिन द्वादशी को उसने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और गरीबों को भोजन कराया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसका मन शुद्ध हो गया और वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के दूत एक दिव्य विमान लेकर आए। उन्होंने कहा, हे धृष्ट बुद्धि, मोहिनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। अब तुम भगवान विष्णु के धाम को चलो। यह सुनकर धृष्ट बुद्धि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महर्षि कौंडिन्य को प्रणाम किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम को चला गया। इस कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मोहिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा से शिक्षा, बुरी संगति मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती है। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कभी भी अपने जीवन को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए।